So today our news article title is Ladakh to have customized self-governance framework. That means लद्दाख को अपना स्वयं का शासन ढांचा मिलेगा. Okay, so hey everyone, welcome back to Little Leather Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So now let's talk about this news article. And already you can see I completed this news article physical. Now we have to talk about our vocabulary portion, phrase idiom session, right? So विदाउट एनी डिले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी. अगर आपको ये हमारा ये पेज चाहिए तो you just come on my telegram and I will provide there. And the second thing, already we know whenever I take any kinds of vocabulary phrase idiom, so I just want to make sentence जो बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड होता है. वाई सो? बिकॉज हमें वोकेबलरी चाहिए और साथ में उस वोकेबलरी को यूज कैसे करना है, अपने माइंड में फिक्स कैसे करना है, और साथ में हमारे इंडिया, हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, विद इन कंट्री, आउटर साइड कंट्री क्या चल रहा है, उसके बारे में भी तो जानना अच्छी बातें हैं ना. इसलिए मैं सेंटेंस उसी की तरह लेती हूँ और लास्ट में हम लोग दिखते ही हैं वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन एंड सम अदर्स थिंग, राइट? Alright, so without any delay, let's talk about our news article. So the title meaning in हिंदी, लद्दाख के लिए विशेष रूप से यानी कि कस्टमाइज रूप से तैयार किया गया स्वयं शासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस ढांचा लागू किया जाएगा. लद्दाख टू हैव कस्टमाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क. Now let's talk about our first vocabulary, that is customized. Customized is a what? Customized is used फॉर एडजेक्टिव. कस्टमाइज को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं. एंड इट मीनिंग इज मेड स्पेशली फॉर अ पार्टिकुलर नीड. मीन्स विशेष रूप से तैयार किया गया, अनुकूलित किया गया. दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड. मतलब समझ में आ रहा है ना कि जिसको हम बहुत विशेष रूप से तैयार करते हैं बोलते हैं कस्टमाइज्ड. सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो The center proposed a customized governance model for Ladakh. केंद्र ने लद्दाख के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया शासन मॉडल प्रस्तावित किया. केंद्र यानी कि सेंटर. ओके, द नेक्स्ट हमारा what vocabulary is referring. Referring is a verb that means mentioning or pointing to something. संदर्भ देना, उल्लेख करना कि हाँ ये हो रहा है, हाँ ये इसको देखो, पॉइंट करना. दैट इज कॉल्ड रिफरिंग. एंड रिफरिंग इज यूजिंग एज अ वर्ब. सो द सेंटेंस शुड बी द रिपोर्ट इज रिफरिंग टू द 5th मीटिंग. रिपोर्ट 5वीं बैठक का उल्लेख कर रही है कि ये 5वीं बैठक हो रही है फॉर द लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो द नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी नहीं है, एक वर्ड है जो मुझे लगा कि लेना चाहिए. MHA. MHA मीन्स मिनिस्ट्री of Home Affairs. Yes, I know it's just a proper noun. So, okay, what is the meaning of MHA? So, government ministry responsible for internal security and administration, that is called Ministry of Home Affairs, means Grih Mantralay, right? So, how could you make sentence with this? So the MHA discussed Ladakh's future governance. गृह मंत्रालय ने लद्दाख के भविष्य के शासन पर चर्चा की. और हमारा नेक्स्ट बात करेंगे 4 है ले अपेक्स बॉडी. ले अपेक्स बॉडी इज नाउन एंड इट मीनिंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ले. लेह का सर्वोच्च प्रतिनिधि संगठन जो होते हैं उनको बोलते हैं ले अपेक्स बॉडी. ओके, किसको बोलते हैं? जो सर्वोच्च होते हैं. ओके, so how could you make sentence with this? So the lay apex body participate in the meeting. lay apex body ने बैठक में भाग लिया. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा unanimously. Unanimously is a adverb and that meaning is with complete एग्रीमेंट, सर्वसम्मति से. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं unanimously means completely agreement. So sentence should be the proposal was accepted unanimously.
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है कंसेशंस और दूसरा होता है हमारा यूनैनिमसली। तो जो कंसेशन होता है वो जनरल एग्रीमेंट होता है, और जो यूनैनिमसली होता है, यूनैनिमसली, दैट इज अ कंप्लीट एग्रीमेंट। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट vocabulary, that is harmonious relation. Harmonious relation is a noun phrase and its meaning is peaceful and cooperative relationship. That is सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंध को बोल सकते हैं हारमोनियस रिलेशंस। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बताना है तो आप बोल सकते हैं, या फिर पास्ट में है या फिर अभी भी है, चलिए पास्ट के लिए बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, या वी हैड अ हारमोनियस रिलेशन विद हिम, विद हर, राइट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, सो द न्यू बॉडी विल वर्क इन हारमोनियस रिलेशंस विद द लोकल इंस्टीट्यूशंस। नया निकाय स्थानीय संस्थाओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेगा, मतलब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और हमारा 7 होगा इन्वोकिंग। इन्वोकिंग इज अ वर्ब दैट मीन्स यूजिंग और रिफरिंग टू अ लॉ और रूल। किसी भी लॉ या फिर रूल को रिफरिंग करना, मतलब शो करना, उल्लेख करना, दिखाना, दैट इज कॉल्ड इन्वोकिंग। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ऊपर हम लोग पढ़े थे रिफरिंग और ये हो गया हमारा इन्वोकिंग। देखिए हमारे न्यूज आर्टिकल में एक ही मीनिंग को कैसे कैसे लिखा जाता है। तो इन्वोकिंग मीन्स भी होता है रिफरिंग, और रिफरिंग मतलब वही होता है इन्वोकिंग, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को, रूल को और लॉ को रिफरिंग करना, क्या करना, दिखाना, उल्लेख करना, दैट इज कॉल्ड इन्वोकिंग। सो सेंटेंस शुड बी लीडर्स डिस्कस्ड इन्वोकिंग आर्टिकल 371। नेताओं ने अनुच्छेद 371 लागू करने पर चर्चा की। अच्छा, आपको पता है 371 क्या होता है? 371 वो होता है जो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, स्पेशल पावर देता है, उसे हम 371 के 1 में डाल देते हैं। मतलब 371 हमारा बात करता है स्पेशली प्रोटेक्शन और स्पेशल पावर देता है किसी भी स्टेट को, जो लगता है कि उसको देना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये लोग बात कर रहे हैं कि हमें 371 के अंदर डालिए, और साथ पे इन्होंने ये भी कहा है कि हमें 6th शेड्यूल में भी डालिए। 6th शेड्यूल का क्या होता है, और ट्राइबल के लिए ना एक सेल्फ गवर्नेंस होता है, लाइक वो लोग जो चाहेंगे अपना करेंगे, वैसा अपना गवर्नेंस बनाएंगे। तो लद्दाख बोल रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में भी डालिए, जो कि ट्राइबल के लिए है। ओके, इस न्यूज आर्टिकल में यही था। तो हम अपना नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं, प्रोबेबल। प्रोबेबल मीन्स लाइकली टू हैपन। लाइकली टू हैपन को बोल सकते हैं प्रोबेबल। Probable is an adjective, and how could you make sentence with this? So the draft explain the probable structure of governance. मसौदा शासन की संभावित संरचना बताता है। मसौदा यानी कि ड्राफ्ट, एक्सप्लेन द प्रोबेबल स्ट्रक्चर यानी कि संभावित संरचना। ओके, सो द नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा reiterated. Reiterated is a verb that means said again for emphasis. दोहराया गया, क्यों? क्योंकि उस पर जोर दिया जाए। ओके, सो सेंटेंस शुड बी लद्दाख लीडर्स reiterated द डिमांड फॉर स्टेटहुड। लद्दाख के नेताओं ने राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा जो कि लास्ट होगा मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग इज अ नाउन फ्रेज दैट मीन्स ऑफिशियली रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग। मतलब कि बैठक की कार्यवाही करना को मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। इसे आप टिक करके लिख लीजिए कि बैठक की कार्यवाही बिल्कुल अलग है। देखिए व्हाट मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स मतलब समझ जाइएगा कि कार्यवाही, बैठक यानी मीटिंग। सो मिनट्स ऑफ मीटिंग दैट मीन्स बैठक की कार्यवाही। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग वर रिलीज्ड बाय द MHA। बैठक की कार्यवाही गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई। ओके, किसने कार्यवाही किया था? मीटिंग कराया था, ये मिनट्स करवाया था, ये गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय। सो हम ये फ्रेज यूज जो है इसको नहीं देखेंगे, ये काफ़ी छोटा हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट फ्रेजेज और एडियम्स। सो हमारा फर्स्ट फ्रेज होगा सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क। दैट मीन्स अ सिस्टम वेयर पीपल गवर्न देमसेल्फ। स्वशासन की व्यवस्था। ये सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ना, यही हमारा 6th शेड्यूल में बात करता है। सो सेंटेंस शुड बी लद्दाख में रिसीव अ कस्टमाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लद्दाख को विशेष स्वशासन व्यवस्था मिल सकती है, राइट। सो हमारा एडियम्स होगा फाइंड कॉमन ग्राउंड।
फाइंड कॉमन ग्राउंड मीन्स रीच एन एग्रीमेंट, साझा समाधान निकालना। मतलब हम बोल सकते हैं कि लाइक आर यू ट्राइंग टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, क्या तुम साझा कोई निकाल रही हो समाधान करने, क्या तुम समाधान निकाल रही हो, राइट। सो यहाँ पे सेंटेंस होगा द सेंटर एंड लद्दाख लीडर्स ट्राइड टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, केंद्र और लद्दाख के नेताओं ने साझा समाधान निकालने की कोशिश की। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। यहाँ पे ध्यान से, सिविल नागरिक, सोसाइटी समाज, ग्रुप डिस्कशन, सॉरी ग्रुप संगठन। Oh, what happens with me? Okay, so that meaning organization representing the public. So how could you make sentence with this? So civil society group, नागरिक समाज संगठन participated in the discussion, नागरिक समाज संगठनों ने चर्चा में भाग लिया। नेक्स्ट हमारा एडियम होगा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, मीन्स अ पॉजिटिव बिगिनिंग, सही दिशा में कदम को बोल सकते हैं स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो द प्रपोजल इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, यह प्रस्ताव सही दिशा में उठाया गया कदम है कि हाँ भाई लद्दाख को क्या मिलना चाहिए, 371 के अंदर दर्जा मिले, और 6th शेड्यूल में अभी वो मांग कर रहे हैं कि इनको भी, मतलब सोच रहे ये भी साथ में हमें मिल जाए। ऑल राइट, तो हम अपना नेक्स्ट क्या बोलते हैं फ्रेज देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, दैट मीन्स संवैधानिक सुरक्षा उपाय। सो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। तो देखिए हमारा जो आर्टिकल 371 है वही हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा पावर। सो आर्टिकल 371 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, अनुच्छेद 371 संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं लास्ट, यूटी लेवल इलेक्टेड बॉडी, यानी कि एन इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी फॉर अ यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था को बोल सकते हैं यूटी लेवल इलेक्टेड बॉडी। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो अ यूटी लेवल इलेक्टेड बॉडी मे बी एस्टैब्लिश्ड, केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था बनाई जा सकती है। All right, boys and girls, now let's talk about our last idiom, on the same page. That means to agree with each other. एक ही सोच रखना, that is called on the same page. You can say to your family like, hey, you are having just you are having on the same page. मतलब कि आपके पास एक ही सोच है, हमारे पास, right? वी बोथ हैव, हाँ वी बोथ हैव ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं बोथ साइड्स आर ट्राइंग टू बी ऑन द सेम पेज, दोनों पक्ष एक जैसी समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर आर्टिकल समरी, वे फॉरवर्ड, की टेकअवे, कंक्लूजन। सो हमारा आर्टिकल समरी होगा, The center proposed a customized self-governance model for Ladakh. केंद्र ने लद्दाख के लिए विशेष स्वशासन मॉडल का प्रस्ताव दिया। A UT level elected body is likely to be created. केंद्र शासित प्रदेश पर निर्वाचित निकाय बनाने की योजना। कहा जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी के रूप में ही हमको इनको 371 का दर्जा दे देंगे, और जहाँ की कहा गया है कि जो 371 होता है वो स्टेट के लिए होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ठीक है यूटी को भी दिया जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अंडर आर्टिकल 371 वर डिस्कस्ड। अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। नेक्स्ट हमारा होगा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वेलकम डिस्कशंस बट reiterated their डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। नागरिक समाज समूहों ने राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग फिर दोहराई। जो हमारे लद्दाख के नागरिक हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो 371 के साथ साथ 6ठी अनुसूची भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ गवर्नेंस बनाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट है द प्रपोजल विल बी फर्दर डिस्कस्ड एंड रिफाइंड। प्रस्ताव पर आगे और चर्चा तथा सुधार किया जाएगा, और चर्चा किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। द प्रपोजल विल बी फर्दर डिस्कस्ड एंड रिफाइंड। सुधार करने को रिफाइंड बोलते हैं। अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड। सो फर्स्ट हमारा होगा फाइनलाइज द सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क थ्रू कंसल्टेशन। सभी पक्षों से चर्चा करके स्वशासन मॉडल को अंतिम रूप दिया जाए। नेक्स्ट, इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोटेक्ट्स लोकल आइडेंटिटी। स्थानीय पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट,
strengthen democratic participation through elected institutions, maintain regular dialogue between the center and Ladakh leaders, address concerns related to statehood and development, मतलब कि केंद्र और लद्दाख के नेताओं के बीच नियमित संवाद जारी रखा जाए और राज्य का दर्जा और विकास से जुड़े मुद्दों पर संतुलित समाधान निकाला जाए. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कंक्लूजन इन हिंदी. सो यह लिख बताता है कि लद्दाख के लिए एक विशेष स्वशासन यानी कस्टमाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस व्यवस्था सिस्टम तैयार की जा रही है जिससे स्थानीय लोगों को अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी मिल सके, है ना. और राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड बोलते हैं, राज्य का दर्जा स्टेटहुड, और छठी अनुसूची जैसी मांगे भी अभी भी बनी हुई है. आगे का रास्ता संवाद, सहमति और संवैधानिक सुरक्षा के माध्यम से ही निकलेगा. राइट. सो द की टेकवे, जो प्यारी बातें होती है, मुख्य बातें होती है, so that would be good governance is built through dialogue, constitutional safeguards and people participation. अच्छा शासन संवाद, संवैधानिक सुरक्षा और जनता की भागीदारी पर आधारित होता है. ऑलरेडी पीपल, ऑलरेडी यू कैन सी कि ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, किस एग्जाम के लिए, और इसमें हमने क्या क्या बात की है. राइट. और डू कमेंट इफ यू लाइक इट एंड आई होप यू एंजॉयड माई सेशन एज मच आई डिड. एंड टिल देन बी हैप्पी and be healthy and keep watching my video. Thanks for listening and watching.